Hey guys, welcome back to the channel. So let's actually go over what I said in my last video. We'll go over what Nikita covered and then we'll look at what analysis we did which was wrong. Also we'll look at what went correct. Okay? Then currently the market is going down quite a bit. So let's see can it stop? Where will we try to think that it's stopping or no? So I'll tell you everything I'm looking at. Okay? So first let's start with the multi time frame analysis on the monthly time frame पहले. तो इसमें क्या दिख रहा है? Like if you just look at the last 5 candles, I see all are red candles. So this is already something which has just happened once पहले. I think 1996 में हुआ है. Basically, whenever this happens, I read somewhere on Twitter that in the next 6 months market goes up quite a lot. Okay, but I mean वो तो 4 candles पे भी लगा था हमको जब पिछले बार 4 candles हुआ था ना. Same thing I told you last month when I was doing the analysis. ये 4 candle हो गए. अब ऊपर जाने की probability becomes very high. And at least ये last month की जो closing थी 23,500 उसके ऊपर का क्लोज होने का चांसेस वर वेरी हाई, बट सैडली दिस हैज कम डाउन क्वाइट अ लॉट. सो दिस इज पक्का रॉन्ग है ये, मतलब यू कांट आर्ग्यू अबाउट दिस. नाउ अभी ये कैंडल को देख के क्या लग रहा है, ये मारूबुजो कैंडल है, इसको देख के पक्का दिख रहा है इसमें कि बुलिशनेस का तो कोई चांस ही नहीं है इसमें, बिकॉज दिस इज अ मारूबुजो कैंडल. जब भी फॉर एग्जांपल मारूबुजो कैंडल बनती है, जैसे लुक एट दिस, so bulls have the control, okay, fully during such candles. Check this monthly candle also next month. तो क्या movements आ रहे हैं देखो upside में. This is similarly on the downside. If you are getting Marubozu candles on the monthly time frame, बहुत बुरा है वो. जैसे कि if you look at this candle, first candle we got on the top, okay. इसके बाद भी if you check ये low से 800 पॉइंट्स और गिरा है निफ्टी, विच इज क्वाइट अ लॉट. 3.37% होता है. अभी अगर नेक्स्ट स्टॉप मुझे लग रहा है कहीं पे आ सकता है तो दैट इज एट सीधा मुझे बहुत दूर दिख रहा है अभी. आई डोंट वांट टू टेक एनी चांस ओनली नाउ कि 21,800 वगैरह कुछ बोल दूं मैं. सो लॉजिकली चार्ट के इसमें इलेक्शन का डे का जो लो है, आई थिंक इट कैन स्टॉप हियर. तो इफ इट कम्स उतना नीचे, आई विल सर्च फॉर कवरिंग माई शॉर्ट्स एंड गोइंग लॉन्ग हियर. ओके, बट अगेन दैट्स जस्ट अ पॉइंट टॉस. ओके, मुझे भी एक्यूरेटली पता नहीं है, मतलब मुझे सिर्फ एक ही सपोर्ट दिख रहा है. दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू दैट. तो वेरी सिंपल, मंथली टाइम फ्रेम पे वेयर कैन वी स्टार्ट गेटिंग अ हिंट कि मार्केट कैन गो अप और नो. सिंपल, वेरी सिंपल. वी नीड अ क्लोजिंग अबव 23,800 कैंडल विच इज द मारूबुजो कैंडल. जब भी मार्केट इसके ऊपर क्लोज करेगा, ओके, विद एनी कैंडल, वी कैन स्टार्ट टू थिंक कि ओके, मार्केट हैज टेकन अ यू शॉर्ट टर्न and probably this whatever market the जो low मारेगा that will be a long term support now. जैसे for example election day low के बारे में we are talking वैसे. Now if you want a resistance, okay, automatically you got last week's low at 22,800, okay. 786 को राउंड ऑफ करके 22,800 पकड़ो. सो दिस इज एन इंडिसीजन कैंडल. इंडिसीजन कैंडल का ब्रेकडाउन जब होता है उसके नीचे यू हैव टू प्ले बेरिश ओनली. सिमिलरली इफ यू गिवन अ ब्रेकडाउन, देन इफ द मार्केट गोज अप, जो यूएस मार्केट इज प्लस 500 पॉइंट्स अप, ओके, so we are likely to gap up. So where can we find some resistance in the next week if the market goes up? Simple, near 22,800. This how am I getting? I shared with you last second, this first Jan का जो week है उसका low है वो. So that was a breakdown. That's why that can be a retest zone. And last time I spoke to you, I remember वीकली टाइम फ्रेम में आई हैड टोल्ड यू कि दिस रेंज इज गोइंग ऑन. ये 3 कैंडल्स का जो है ना, मार्केट इज स्टक इन दिस रेंज. तो अबव और बिलो दिस रेंज वी कैन गेट अ डायरेक्शनल मूवमेंट. ओके, तो इसमें भी एक्चुअली देयर वाज क्वाइट अ लॉट ऑफ मूवमेंट, बट बिलो दिस मार्केट क्लीन डाउन साइड पे है. सिमिलरली नाउ वेयर कैन वी प्ले बुलिश, फर्स्ट वो क्लियर करते हैं, बिकॉज वो अगर हुआ तो ही बुलिश खेलना है. बाकी हर एक सिचुएशन में जस्ट हैव टू फिगर आउट व्हेन टू सेल बेसिकली. तो लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज नॉट गोइंग टू हैपन. पहले कि बुलिश कब खेलते हैं, ठीक है, पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं हम. तो व्हेन टू प्ले बुलिश, मिनिमम ओनली एटलीस्ट वन रिक्वायरमेंट वुड बी दैट ये जो रेंज था अंदर का रेक्टेंगल, एटलीस्ट वो रेंज के अंदर यू गो. दैट वुड बी वन रिक्वायरमेंट ऑफ माइन टू इवन फॉर मी टू थिंक ऑफ बुलिशनेस ऑन अ वीकली टाइम फ्रेम. ओके, बिकॉज इट्स अ फ्रेश ब्रेकडाउन. यहाँ पे तो कोई चांस ही नहीं रहना चाहिए कि मतलब कोई बुलिश का बोल रहा है. बेरिश यू कैन बी, ओके, और न्यूट्रल और व्हाटएवर, बट no chance of bullishness here. Okay, so simple, when are you going to be bullish? जब आपका 22,800 के ऊपर जाके वीकली टाइम फ्रेम पे क्लोजिंग आएगा, you can start to think कि okay, चलो अभी मे बी पॉसिबिलिटीज बन सकती है ऊपर की. एज ऑफ नाउ ऊपर साइड के कोई पॉसिबिलिटी लगी नहीं रही है मुझे. तो नाउ दिस इज अ वेरी बिग कैंडल, सेलिंग कैंडल, डेली चार्ट पे हैव कम. ओके, सो नाउ यू टेल मी इफ you've been following us from a long time, usually what happens if you get a Marubozu candle, then market gaps up. Many times you'll get an inside candle. Okay, तो अगले दिन का कैंडल समथिंग विल बी लाइक दिस. इट विल ट्रेड इनसाइड द लास्ट डेज रेंज. ओके, इसका प्रोबेबिलिटी इज वेरी हाई. ओके, इनफैक्ट आई थिंक द नेक्स्ट वीक
can be inside this candle for the at least 2-3 days maybe. Okay, so let me mark all the resistances for you. First resistance, very strong one, I'm telling you 22,800 का level है. Okay, so this was a support. 3 times it took a support here, 1, 2, 3, and then it broke. So whenever the market comes up here again, we can face a resistance. Okay, so यहाँ पे 22,800 के आसपास we need to short, not go long. But above this, if a market makes higher high, for example ऐसे higher high बनाता है, then okay, then you can probably initiate some bullish trades. So first resistance very clear on the charts, 22,800. Second resistance would be 22,500. Okay, because 3 days का lows साथ में same level पे है. Usually this is a pretty good zone actually market takes a resistance from. And ये पूरा जो gap zone है ना, मतलब ये 22,670 से 800 तक का market has a lot of resistance on the upside now. तो अभी जाएगा अगर ऊपर, मुझे नहीं लगता कि ये quickly it can go up now. It will probably take some time to go up. As option sellers, what do you care about next week? At least me, I am thinking that it's going to trade inside this candle's range. So I have to just outside this range, I have to be cautious. That's my thinking for the next week. Bank Nifty, let's check what's going on the monthly time frame. We got a rectangle. So this rectangle upside पे जब था ना, then I thought कि नहीं, इसका almost sure है कि ये ऊपर ही जाएगा अभी, क्योंकि कितने बार it took some resistance at the same level. Okay. Similarly on the downside, now it's broken down on the downside. इसके नीचे closing आ गई है. ये swing low था ना जो 49,500 का. Now ये जो range है, I've measured that range. Okay. इसकी रेंज आ रही 3,700 पॉइंट्स. तो सिमिलरली नीचे की तरफ दैट कैन बी अ टारगेट फॉर अस. लकीली फॉर अस हमारे प्ले वहां पे सपोर्ट भी है, 46,000 पे है. तो बैंक निफ्टी मेरे हिसाब से अगर नीचे जाता है तो इट हैज स्पेस टू गो टिल 46,000 एटलीस्ट. ठीक है. एंड इन जनरल ऑन अ मंथली टाइम फ्रेम वी आर इन अ इनसाइड कैंडल काइंड ऑफ अ जोन. तो इनसाइड कैंडल में ऑलवेज ट्रेड द ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन ऑफ द स्मॉलर कैंडल. वीकली चार्ट्स पे वेरी इनडिसाइसिव, क्योंकि इसमें दिख नहीं रहा है कुछ व्हाट टू डू. ठीक है. तो इन कंक्लूसिव रियली वीकली टाइम फ्रेम पे आई कांट टेल यू एनीथिंग व्हाट टू डू. व्हाट आई कैन डू इज प्रोबब्ली इफ इट कम्स बिलो द लास्ट वीक्स लो, आई विल प्रोबब्ली इनिशिएट सम शॉर्ट ट्रेड्स, बट बिलो 47,900 पक्का शॉर्ट ही खेलूंगा मैं. 47,900 के नीचे देयर इज नॉट इवन वन रीजन टू गो लॉन्ग देन. ओके, उसके वहां के उसके नीचे. तो लेट्स सी एक्चुअली बैंक निफ्टी गिव्स वन मोर डब्ल्यू. नो, इसने यहाँ पे दिया था वैसे बैंक निफ्टी ने. ठीक है. बट देन इट फेल्ड ऑफ. सो नाउ आई वांट टू सी इफ इट गिव्स अनदर डब्ल्यू, पेशेंस टेस्ट करके अपना. Okay, so if it gives a W, we'll probably try to again go long here, because we can't do anything. Because every day you check, almost every day the closing is below the last day's closing. रोज नीचे जा रहा है वो. ठीक है. सो बैंक निफ्टी का सपोर्ट इमेजिन इट्स एट 47,900. रिमेंबर 47,900 on the downside. If you're selling any put, at least it should be minimum below this. Okay, and if you're selling a call, I haven't checked the premium, but this green candle's high probably seems good. Okay, especially rise अगर आता है, जैसे अभी 500-600 पॉइंट ऊपर है ना, तो if you get a rise, probably I'll target this resistance zone to sell को हम calls at. Sensex is pretty much same as Nifty. It's a breakdown, basically breakdown. So you can't think of anything bullish here. You have to take bearish trades only here. If they fail, they fail. Okay, you can't do anything. And 75,200 seems like a resistance to me in Sensex. 75,200. So let's check अगर ये वाला कॉल जीरो जाता है कि नहीं on the next week. Especially if we get a bounce, no, उसके ऊपर इस ये जो लेवल है उसके ऊपर के कॉल्स बेचने को, I think it will be a good. Okay, also see, because option sellers का टाइम मेरे हिसाब से तो एटलीस्ट मैं I don't know if it's true with you or no, मेरे हिसाब से I don't think option sellers have had a great year this year. ठीक है. So I would personally tell you that you just collect whatever you're getting. For example, you're getting 1.5% or 2% a month. I think current scenario में it's very great, very good. I think. See, those cash traders, what they do now, for example, they have some rules. मैंने कितने सारे ट्विटर पोस्ट देखे मैंने. They get a simple moving average. Okay, moving average रहती है. And ये moving average के नीचे अगर closing आती है, they just don't participate in the down move. ये जो नीचे आता है ना उसमें, तो वो बच जाते हैं सब ट्रेड्स लेने से. Option seller has a very big advantage इनके ऊपर, क्योंकि when the market is coming down, no, we can still at least capture 1.5 to 2% per month. कर सकते हैं हम, वो नहीं कर सकते, उनको खाली लॉन्ग खेलना पड़ेगा. एंड जैसे ऑप्शन सेलर्स सडनली दे हैव गॉटन स्क्रूड लास्ट 1.5 ईयर से, तो इवन द कैश ट्रेडर्स माइट गेट स्क्रूड, बिकॉज ये गवर्नमेंट ना न्यू रेगुलेशंस लेके आता है बीच में से. So I personally as an option seller, I wouldn't lose hope on what I'm doing, because now if I change and if this starts working and वो fail हुआ, imagine करो मैं अभी कैश ट्रेडिंग करने लग गया, because सितंबर तक तो जो कैश ट्रेडिंग नहीं कर रहा था वो बेवकूफ था अभी. ठीक है. 5 months down the line, now even they are getting screwed and option sellers aren't doing it anyway.
तो आई वुड लाइक सी अपना टाइम अगर खराब चल रहा है ना एटलीस्ट लाइक 2% वगैरह लाना चाहिए पर मंथ, फिर जब टाइम खराब चल रहा है 1 के ऊपर ही लाने को ट्राई करना चाहिए। तो साल में एटलीस्ट 18-20% भी मिला अगर बुरे साल में, it's great because cash traders, imagine if the market keeps going down, what will they earn? Nothing they'll earn because they can't earn, they need an up move to come। 3-4 साल अगर मार्केट कंटिन्यूस नीचे रहता है या तो ऊपर जाता नहीं है या तो ब्रेकआउट सस्टेन नहीं होते हैं, ठीक है, तो देन दे उनका जो भी रिटर्न दे मेक वेरी हाई रिटर्न्स व्हेन द मार्केट इज अप, उनका भी पूरा एवरेज बहुत नीचे आ जाएगा। लेट मी नो इफ यू हैव अ डिफरेंट टेक ऑन इट इन जनरल फ्रॉम मी, आई वुड लव टू एक्चुअली हियर योर एक्सपीरियंस एंड योर थॉट्स ओके ऑन दिस। बट मेरा थिंकिंग तो आई हैव शेयर्ड विद यू, even if you get 1.5 to 2 abhi currently as of now, very good I would say। Okay, so that said, I don't have much to add this week, I just want to like see what happens। I'm very curious to what happens this month क्योंकि अभी 4 रेड पे तो मुझे लग रहा था ऊपर जाएगा, 5 पे तो मे बी और लगेगा, but I don't want to be that kind of a gambler here, but let's see। Market looks very bad actually for the bulls। Cool, so let me know what your thoughts are in this current regime and drop a comment if any of our videos are helping you lately, and let me know if you disagree with any of my views which I've shared in this week. And finally, if you want to share something, just share which strikes you think will go to zero. Okay. Now, just reminder before I quit that I'm not SEBI registered and you are responsible for all the trades you take yourself. And I'm just sharing basically whatever I'm looking at and my analysis. I've not shared my positions. Okay. And no stocks also I'm going to cover henceforth. Okay. In the future ever. Cool. So that's it. I'll see you tomorrow. Bye bye.